हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ़ 3 cot A इज इक्वल 4, चेक वेदर ये एंड इक्वल और ये कोस स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको चेक करना है कि जो हमारा ये आंसर, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये इसके बराबर है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट, ठीक है, या है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमने। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम वही लिख देंगे, ये पहले तो कोट ए है ना, कोट ए को हम कर देते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में कोट ए। तो क्या हो जाएगा 4/3, ये नीचे चला जाएगा। अब हम इसका ये निकालते हैं, जैसे हमने ये फिगर बना रखा है ना, तो हमने इसकी ये वैल्यू यहाँ पे लगानी है। तो हम इसको कर लेते हैं पहले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये कोट है, तो कोट हमारा ये होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है ना, ये होता है टेंजेंट और ये होता है कोट, है ना। तो कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, बी और पी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी और पी, ठीक है। तो चलो अब बी बेस, अब अगर ये हमारा 90 डिग्री का है तो ये हमारा क्या बन जाता है, एंगल, ठीक है, ये एंगल है। तो हमें पता है कि जो एंगल के सामने होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 3 है, ठीक है, और बेस क्या है हमारा 4, ठीक है। हो गया क्लियर? ये तो बहुत बार मैंने आपको बेटा बताया हुआ है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, AC। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, AC की स्क्वायर इज इक्वल AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है, ये तो मैंने और सवालों में भी जितने भी आपने किए हैं तो ये तो बार बार आता है। लेकिन बेटा इन सब सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम अगले से अगला सवाल अपने आप ही निकालोगे, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो AC तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसको ऐसे का ऐसे रहने देंगे, ठीक है। इज इक्वल AB हमारे पास क्या है बेटा 4 और BC क्या है 3। 4 4 द 16, 3 3 द 19। अब 16 को 19 से करो प्लस तो क्या आता है 25। अब क्या कर देंगे, दोनों के ऊपर हम रूट बना देंगे, ठीक है। तो कैसे कर देंगे, इसके ऊपर भी रूट और इसके ऊपर भी रूट। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा AC। और 25 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 5, क्योंकि 5 को 5 से करो तो 5 आ जाता है, ठीक है। तो हमारा ये AC हमने फाइंड कर दिया। तो क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस आ गया। तो अब ये सारी की सारी हमारी साइडें आ गई, ये तीनों, ये और ये, ठीक है, हो गया। अब हमने जो चेक करना है, हम पहले इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है, क्या दोनों के आंसर इक्वल हैं या नहीं है, हमने ये देखना है। पहले हम इसका निकालेंगे फिर हम इसका करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम इसको ले लेते हैं। तो इसका क्या है 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा। और टेंजेंट, अब टेंजेंट का निकालते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट का क्या है, ये था, मैंने आपको ये बताया ना, ये टेंजेंट होता है, ये साइन ये कोस, है ना। तो टेंजेंट का क्या है, P और B है, ठीक है, P और B है। तो P हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 है, नहीं इसमें एक ही है, हाँ तो ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 है। और क्या है, मतलब बेस क्या है हमारे पास 4। तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। अब ऐसे ही हम नीचे का कर लेते हैं। नीचे का क्या है 1 है, करना वैसे ही है, प्लस है बस। और टेंजेंट ये वही है जो यहाँ पे, बस ये है कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, वैसे तो सेम ही है, तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 4 इक्वल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को सामने कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का 1, 3 को 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 4 4 द 16। ऐसे नीचे का कर देते हैं 1 + 9 और 16, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा दो, अगर 1 लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 16 हो गया,
ठीक है। तो 16 1 द 16, 9 का 9, ठीक है। तो ऐसे नीचे का भी ना 16। तो अब चलो इनको लेस कर देते हैं। अब कैसे करना है, इसमें से इसको करो तो क्या आएगा इसका, 16 में से 9 गए तो क्या बचा 7, है ना, 7/16। अब ऐसे ही नीचे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनको इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और 16, ठीक है। अब दोनों में 16 है तो 16 से 16 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया 17/25, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा आंसर आ गया इस वाले का। इस वाले का आंसर क्या आया 7 और 25, ठीक है। तो बस मैंने किया क्या है, पहले इसका निकाल के मैंने इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट वाले का इसका निकाला है। अब हम निकालते हैं आगे इस वाले को, ठीक है। इस वाले को कर लेते हैं, इस वाले को। अब कोस की स्क्वायर है, तो कोस का हमारे पास क्या है, बी और एच है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बी क्या है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास 4, ए का ही है ना, हाँ। तो बेस क्या है हमारे पास 4, तो हम इसकी जगह पे क्या लगा देंगे 4, ठीक है। और नीचे तो कुछ है ही नहीं, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। आगे क्या है माइनस, फिर क्या है साइन की स्क्वायर ए। तो साइन के कोस स्क्वायर ए है ना, तो हमने क्या लिख दिया, बेस लिख दिया, और नीचे क्या है ये, तो ये हमारे पास क्या है 5, तो नीचे क्या आएगा 5, ठीक है। तो दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर लगा दिया। अब बीच में क्या है माइनस, तो ठीक है, ये हमारा माइनस आ गया। अब क्या करेंगे साइन की स्क्वायर, अब साइन का देख लेते हैं बेटा। साइन का क्या है परपेंडिकुलर, और नीचे क्या है ये है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 है, तो हम इसकी जगह 3 लगा देते हैं, ठीक है। और ये क्या है 5, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 लगा देंगे। इसकी भी क्या है स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे भी स्क्वायर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 को 2 बार करो तो क्या आता है 16, 5 को 2 बार करेंगे तो क्या आएगा 25, माइनस ऐसे हम इसको करेंगे, 3 को 2 बार करेंगे तो क्या आएगा 9, और 5 5 द 25। अब दोनों ये इक्वल ये है, तो इसको एक बार लिख दो, ठीक है, इसको एक बार लिख दो। और 16 माइनस 9, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो बेटा क्या आएगा 7 और 25। तो दोनों के आंसर इक्वल है, तो बस तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे आंसर क्या है इक्वल है, ठीक है। तो आ गया बेटा समझ। तो आप नीचे ये लिख देना कि ये और ये हमारे इक्वल है आंसर में, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेटा इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे वो आपके लिए अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। गुड बाय।